आगरमालवा में 1 साल के बच्चे ने कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ। बच्चे को झूले में बिठाकर करवाई जा रही यात्रा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में स्थापित है संकष्टा माता का दुर्लभ विग्रह। मान्यताओं के अनुसार माता ने दैत्यों के आतंक से की थी देवताओं की रक्षा। बाघ की सवारी करती हैं माता संकष्टा। हाथों में सुसज्जित है अस्त्र और शस्त्र। श्रद्धालु भक्तिभाव से करते हैं पूजन। बस्तर में 75 दिन चलने वाले दशहरा उत्सव का हुआ शुभारंभ। हरेली अमावस्या के मौके पर निभाई गई पाठ यात्रा की पारंपरिक रस्म। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर में हुई दिव्य आरती। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उतारी गई बजरंगबली की आरती। बजाए वाद्य यंत्र। सावन हरियाली अमावस्या के महापर्व पर प्रयागराज में लगा आस्था का मेला। श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन हरियाली अमावस्या की रौनक। बाबा महाकाल की विशेष आरती की गई। महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। विधि विधान के साथ किए गए बाबा महाकाल के दर्शन। तमिलनाडु के थूथुकुडी में आदि अमावस्या तर्पण अनुष्ठान। समुद्र तट पर जुटे श्रद्धालु। थूथुकुडी में पितरों की शांति के लिए किया गया पिंडदान। हरियाली अमावस्या के मौके पर किया गया तर्पण। अमरनाथ यात्रा का आज 22वां दिन। भारी बारिश के बीच में बड़ी संख्या में पहलगाम और बालटाल पहुंच रहे भक्त। पहलगाम के ननवान और बालटाल बेस कैंप से एक और श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। दर्शन किए थे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 21 दिनों में अब तक 3,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया पंजीकरण। 28 जुलाई से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा। 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 अगस्त को संपन्न होगी। 6 देशों के 9 युवा श्रद्धालुओं ने की पावन अमरनाथ यात्रा। सभी भक्तों ने लगाए बाबा अमरनाथ के जयकारे। सभी के चेहरों पर दिखा उत्साह। इंदौर में खजाना गणेश मंदिर में आए करोड़ों के दान चढ़ावे की गिनती शुरू। 1 करोड़ 37 लाख रुपए की शुरुआती काउंटिंग पूरी। 42 में से अब तक खोली गई 38 पेटियां। अहमदाबाद के इंजीनियर ने बनाया विशेष ड्रोन। युद्ध के समय यह खास ड्रोन दुश्मन देश में जाकर ग्रेनेड हमला करने में सक्षम है। रांची के सदर अस्पताल ने आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में हासिल किया देश में पहला स्थान। योजना से अस्पताल की हो रही अच्छी खासी कमाई। प्रयागराज में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने भारतीय चित्रकला की परंपरा को रखा जीवंत। आज भी अपनी चित्रकारी से मोह लेते हैं सबका मन। त्रिची के श्रीरंगम में आदि अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कावेरी नदी के तट पर श्रद्धालुओं ने किया तर्पण। तिरुवरूर में आदि अमावस्या पर रामनाथ स्वामी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने पितरों की शांति के लिए किया पिंडदान। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। जल्द निपटारा करने का अधिकारियों को दिशा निर्देश। भारत का खेल बाजार 2030 तक 10 से 12% की दर से बढ़ेगा। खेल उपकरणों का निर्यात $660 मिलियन तक होने का अनुमान। वृद्धि का मुख्य कारण भारत में खेल और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देना। केयर एज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट में दावा। आरा की बेटी सपना ने बर्मिंघम में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में तीरंदाजी में भारत के लिए 2 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता। लोगों ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। नेवी और कोस्ट गार्ड को जल्द मिलेगी C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सौगात। नेवी को मिलेंगे 9 एयरक्राफ्ट और कोस्ट गार्ड को मिलेंगे 6 एयरक्राफ्ट। राजस्थान में विधायकों की सैलरी में हुआ इजाफा। 10% बढ़ाई गई सैलरी। हर महीने मिलेंगे 1,51,000। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो के विस्तार को दी हरी झंडी। ग्रेटर नोएडा से वड़ाकी तक NMRC मेट्रो लाइन का होगा एक्सटेंशन। सोनीपत में 77 वर्षीय दादी सोशल मीडिया पर छाई अपने पोते के साथ बनाते हैं तैराकी, व्यायाम और डांस के वीडियोस।
श्रीनगर फिर से पर्यटकों से गुलजार हुआ। डल झील में शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी खूबसूरत नजारों के साथ लोग खिंचवा रहे फोटोज। हरिद्वार में नगर पालिका ने गंगा घाटों से साफ किया 6000 टन कचरा। लगातार मेला क्षेत्र में जारी है सफाई अभियान। हापुड़ में डीएम ने गरीब बच्चे के प्रति दिखाई संवेदनशीलता। बच्चे की जमा की कक्षा 2 से 10 तक की स्कूल फीस। गरीब के जर्जर घर की मरम्मत के लिए अधिकारियों को आदेश दिया। अवंतीपोरा में युवा भारत विकसित कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैरक टावर का उद्घाटन किया। सेना के जवानों के लिए होगा मददगार। मदुरै में आदि अमावस्या को लेकर नदी किनारे उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने किया पिंडदान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आदि अमावस्या तर्पण अनुष्ठान। समुद्र तट पर जुटे श्रद्धालु। रामेश्वरम में पितरों की शांति के लिए किया गया पिंडदान। हरियाली अमावस्या के खास मौके पर तर्पण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए HIMS की शुरुआत। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से सभी सरकारी सेवाएं होंगी पेपरलेस। दिल्ली सरकार ने 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या हुई 67। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हरियाली अमावस्या की रौनक दिखाई दी। निकाली गई खास हरेली रैली। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर पहुंची छड़ी मुबारक। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी फिजाएं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से विदेश जाएंगे 170 किसान। राज्य सरकार की ओर से कृषि अध्ययन के लिए होगा दौरा। शिव भक्ति में लीन हुए झांसी की मऊरानीपुर तहसील के SDM अजय कुमार। मनमोहक भजन गाकर अधिकारियों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक शख्स का सफल रेस्क्यू हुआ। कोलपल्ली नाले में अचानक बढ़ गया था पानी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। सुबह से कई इलाकों में हो रही बारिश। मुंबई के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरें। बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी। 19 जिलों में होगी भारी बारिश। गोवा में भी बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में होगी भारी बारिश। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। चेतावनी रेखा के करीब पहुंचा पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से लोगों को मिली राहत। आसमान में बादल छाने से शहर का मौसम सुहाना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से हाईवे पर आया मलबा। हाईवे बंद हुआ। हाईवे से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। लोगों से की सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। पुंछ में हो रही मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले उफान पर। भारी बारिश से कई सड़कें भी जलमग्न हुई। ओडिशा के कई जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। आंध्र प्रदेश के कानीनाडा में उप्पाडा तटीय क्षेत्र में भारी ज्वार। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की और यात्रा करने की अपील। मायापट्टनम के भारी बारिश से कई घरों में घुस गया पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। चंबा में भारी बारिश से बन्नी माता नाला का बढ़ा जलस्तर। आवाजाही पर लगी रोक। बन्नी माता नाला का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी। बच्चों को पीठ पर उठाकर नाला पार करते दिखे लोग। पुंछ में मंडी सेक्टर में भारी बारिश के चलते बेदार गांव में मकान क्षतिग्रस्त। राहत बचाव कार्य जारी।